Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class science chapter 14 electric currents and its effect. Continue we learn activity 14.1. देखिए एक्टिविटी 14.1 मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं हम सोन इन फिगर 14.4 यू यूज ए सिमिलर सर्किट इन क्लास सिक्स में भी तुमने ऐसा सर्किट बनाया था। मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लो ओनली, बल्ब सिर्फ तभी ग्लो करेगा, तभी जगेगा व्हेन दी स्विच इज ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा। द बल्ब ग्लो सुन, तब तक रहेगा ग्लो एज दी स्विच इज मूव टू ऑन पोजीशन, जब तक स्विच ऑन पोजीशन में रहेगा तब तक वो जगता रहेगा। भाई देखिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये रहा। ये स्विच है, ऑन पोजीशन में है, जुड़ रखा है, ये सेल के साथ जुड़ा हुआ है और ये बल्ब है। भाई ये बल्ब क्या है, ऑन पोजीशन में है, जग रहा है। तब तक ये यहाँ से ऑन रहेगा स्विच, तब तक बल्ब जगता रहेगा। यहाँ से ऑफ कर दिया, वायर हटा दी तो फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। भाई ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। और इसी सर्किट को अगर हम बात करें संबल के हिसाब से मैं इसे दिखाते हैं। भाई देखिए ये हमने क्या जोड़ दिया भाई, सेल, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि बड़ी जो लाइन है लेकिन वो पतली है, और छोटी लाइन जो मोटी है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। इसके साथ क्या जोड़ा हुआ, बल्ब जोड़ा हुआ है, और नीचे एक की यानी कि स्विच जोड़ा हुआ है, और ये जुड़ी हुई आपस में तो ऑन है। तब तक ये ऑन रहेगा, तब तक बल्ब जगता रहेगा। अगर ऑफ कर दिया जाए तो उस केस में बल्ब क्या हो जाएगा, भी बंद हो जाएगा, जगेगा नहीं। देखिए ये रहा। अभी यहाँ से इसको ऊपर कर दिया भाई, जोड़ा नहीं हुआ तो स्विच ऑफ हो गया, तो बल्ब जग नहीं रहा। भाई अगर जगता तो इस तरह से दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट था। भाई देखिए फिगर 14 सो अनदर सर्किट डायग्राम इट इज इडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम सोन इन फिगर, उसी की तरह है। देखिए एक मिनट यहाँ से रखिए, यहाँ तक आए थे हम। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक, तुम इस इलेक्ट्रिक सर्किट की कॉपी अपनी नोटबुक में बना सकते हो। मेक आल्सो ए सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल फॉर वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। दूसरा सर्किट मैंने जो दिखाया था पहले के बाद, उसमें सिंबल यूज किए हुए थे। इफ इज योर डायग्राम सिमिलर टू दी वन शोन इन फिगर 14.8 के द्वारा जैसा ही है, इट इज़ मच ईजियर टू ड्रा ए सर्किट डायग्राम यूजिंग संबल वाला जो सर्किट डायग्राम है वो दूसरे सर्किट डायग्राम से, जिसमें वायर और सेल और बल्ब असली के जोड़े हुए हैं, उससे आसान है। देयर फॉर वी जनरली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बाय सर्किट डायग्राम, इसीलिए हम इसको सर्किट डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। फिगर 14.9 शो अनदर सर्किट डायग्राम इट आइडेंटिकल टू द डायग्राम शो इन फिगर 14.8, उसके जैसा है लेकिन इसमें फ़र्क है सिर्फ स्विच का। देखिए इन विच वाई इज डिफरेंट, वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या बल्ब इसमें जग रहा है, नहीं जग रहा। अभी इसमें भी जैसे मैंने दिखाया था तीसरे सर्किट में बल्ब नहीं जग रहा था क्योंकि स्विच ऑफ पोजीशन में था। रिकॉल दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन स्विच इज इन ऑन पोजीशन, जब तक स्विच ऑन पोजीशन में रहता है तो बल्ब जगता है और इलेक्ट्रिसिटी करंट उसे पास कर रहा है। देखिए ये दिखाया था, जबकि यहाँ से स्विच ऑफ था और ये बल्ब नहीं जग रहा। भाई इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज्ड इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, लेकिन एक का केस और हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो जाए या इसका फिलामेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उस केस में भी बल्ब नहीं जगेगा भाई, क्योंकि सर्किट टूट जाएगा। भाई देखिए द बल्ब वेयर देयर थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट, बल्ब की पतली जो वायर है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फिलामेंट बोलते हैं बल्ब का। देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया नहीं हुआ, इसका फिलामेंट होता है बल्ब का। भाई दिखाएंगे अभी आगे। तो वो फिलामेंट अगर टूट जाए तो बल्ब फिर भी ग्लो नहीं कर पाएगा। भाई इसके बाद ये बीच में दिखाया हुआ थोड़ा सा, नोटिस दैट द की आर स्विच कैन बी रिप्लेस एनीवेयर इन दी सर्किट,
हम स्विच को कहीं भी जोड़ सकते हैं सर्किट में आगे पीछे। When the switch is on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete circuit. जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है तो सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है, सेट टू बी क्लोज सर्किट, और उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं हम। और करंट उसमें से क्या कर सकता है, पास कर सकता है। ठीक है, कहीं से भी खुला नहीं है, मतलब कि सर्किट पूरा जुड़ा हुआ है, उसे क्लोज सर्किट बोलते हैं। और उसमें से करंट पास करता है और बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। वो ऑन पोजीशन में होता है भाई। व्हेन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, जब ऑफ पोजीशन में कर दिया जाए सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, तो सर्किट बीच में से ब्रेक हो जाता है और नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, और कोई करंट उसमें से पास नहीं करता। देखिए भाई, इसके बाद सावधानी है, नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन। हाथ से डायरेक्ट किसी भी सर्किट को, मतलब कि जैसे बल्ब वगैरह को जहाँ पे मेन इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं, टच मत करें। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड में बी बर्नड। कई बार बल्ब गर्म हो जाता है इतना ज़्यादा और तुम्हारे हाथ जल सकते हैं। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर मेन आर ए जनरेटर या सीधी बिजली से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उससे करंट लग सकता है। करना है तो बैटरी और सेल के द्वारा, ठीक है, इन्वर्टर से भी नहीं करना। यू में गेट इलेक्ट्रिक शॉक, तुम्हें बिजली का झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। विच में भी डेंजर्स, जो डेंजर्स हो सकता है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल दी एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर, सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी का ही यूज़ कर सकते हो। इफ़ द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज ब्रोकन, अगर फिलामेंट बल्ब का क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। वुड द सर्किट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा, सर्किट बीच में टूट गया। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा भाई। यू माइट हैव नोटिस दैट ए ग्लोबिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकम्स वार्म्स, गर्म हो जाता था। डू यू नो वाई, तुम्हें क्या करोगे, तो स्विच को ऑफ कर दोगे तुम। इसके बाद भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, मतलब जैसे मैंने अभी बल्ब की बात की थी, गर्म हो जाता है वो। किसी भी वायर में से या किसी भी अप्लायंस में से बिजली लगातार, यानी कि करंट लगातार मूव कर रहा है, तो उसके बाद वो गर्म हो जाता है। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, जैसे पंखे चल रहे हैं, उसके बाद उसको हाथ लगा के देखें तो वो गर्म हो जाते हैं। या बल्ब को हमने देखा जैसे वो भी गर्म हो गया, या फिर हीटर को देखें हम, हीटर को ऑन करते हैं तो गर्म कर देता है कमरे को भी। ये सारा क्या है, इसका हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। भाई देखिए एक्टिविटी 14.2, टेक ए इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल ले लीजिए। ए बल्ब, ए स्विच एंड कनेक्टिंग वायर, ये चीज़ें ले लीजिए। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट सोन इन फिगर 14.9, और सर्किट बना दीजिए। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल, एक सेल से की हुई है। कीप द स्विच इन दी ऑन पोजिशन, सॉरी इन दी ऑफ पोजिशन, स्विच ऑफ पोजिशन में है। 14.9 देखिए, 14.9 देखिए, ये दिखा रखी है। तो देखिए यहाँ से सेल जुड़ा हुआ है, स्विच ऑफ पोजीशन में है और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। डज दी बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। मैंने जैसे दिखाया अभी। टच दी बल्ब, नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू ऑन, उसके बाद ऑन पोजीशन में ले आइए। लेट द बल्ब ग्लो फॉर ए मिनट आर सो, कुछ 1 मिनट के लिए या थोड़े समय के लिए बल्ब को ऑन कर दीजिए। अगेन टच द बल्ब, दोबारा टच करके देखिए। फील डिफरेंस, पहले जब हमने टच किया ऑफ पोजीशन में था, बल्ब कोई गर्म नहीं हुआ, कोई उसमें से करंट नहीं गया। लेकिन जब ऑन पोजीशन में कर दिया, बल्ब में से करंट जाएगा और बल्ब क्या हो गया भाई, गर्म हो गया, जो उसका क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। आफ्टर मूविंग दिस स्विच बैक टू दी ऑफ पोजीशन, टच दी बल्ब अगेन, फिर ऑफ पोजीशन में करके बल्ब को टच करके देखिए भाई, जिससे बल्ब क्या दिखता है, गर्म दिखता है। इसके बाद आगे एक्टिविटी 14.3 है। देखिए ये एक्टिविटी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे भाई, लंबी एक्टिविटी है, यहाँ तक करिए। आगे हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर भी कोई समस्या है पूछ सकते हो मेरे पास।